नमस्कार, मैं हूं अर्गवान और हमारे साथ हैं हरिभान यादव जी। हरिभान यादव जी लखनऊ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार राजनीति को करीब से देखते रहे हैं। हम उनसे सवाल करेंगे जो अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं उनके बारे में और उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं जी। उससे पे ये मुझे लगता है कि ये जनता का नतीजा है। हम्म। यानी कि जो जनता के मन में था हम्म। वो सामने है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो हर बार होता है लेकिन ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे इससे पहले जब चुनाव हुए पिछले 10-12 सालों में तो तमाम बार ईवीएम का मुद्दा आया और वो राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा उठाया गया। इस बार ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी मोड़ी घटनाएं हुई प्रदेश में या देश में जिसमें चुनाव आयोग की स्थिति को संदेहास्पद रखा गया कि उसके ऊपर संदेह किया गया कि इन्होंने कहीं मतगणना में या चुनाव प्रक्रिया में कहीं न कहीं गड़बड़ियां की हैं, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर नहीं आया। यानी कि इसका मतलब जनता जिसे चुनना चाहती थी उसको चुन लिया और वो जीत गया है। अधिकांश जगहों पर ऐसे ही हुआ है, तो इसलिए जनता का फैसला और जनता का नतीजा सामने है हमारे। ठीक है, जनता का नतीजा सामने हमारे है, बात ठीक है आपकी। तो इंडिया गठबंधन की जो सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में उससे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क आएगा? और जिस तरह जातीय समीकरण बदल गया है उत्तर प्रदेश में, अगर देखें तो यादव मुस्लिम के अलावा समाजवादी पार्टी को दूसरे कई जातियों को वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी का फिर से एक यहाँ पर एक वोट बैंक बन गया है और बहुजन समाज पार्टी सिमट गई। इस पे आप क्या कहेंगे? जो दल जनता के बीच में है उसको जनता ने वोट दिया। जैसे बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले तो लगातार बहुजन समाज पार्टी जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई है तब से उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। और सांसदों की बात करें तो 2019 के चुनाव में उसके पास 10 सांसद आ गए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है वोट परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है। इस बार उनको प्रदेश में मात्र 9% के आसपास वोट मिला है, जो कि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन में थे 19% से अधिक वोट मिला था। तो इसलिए वो तो इस समय सीन से बाहर है। बहुजन समाज पार्टी वो ना जनता में है ना उनको जनता पसंद कर रही है। इसके अलावा जिस दल को मिला है इंडिया गठबंधन की आपने बात की, तो ये देशव्यापी गठबंधन था। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम अभी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो और कांग्रेस तो बहुत दिनों से बाहर है, 30-35 साल से अधिक हो रहे हैं उनको। कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, प्रदेश में तमाम संगठन में बदलाव किए उन्होंने, कई तरह के प्रयोग कर डाले। अब जो कि लोकसभा 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक गठबंधन हुआ था जिसमें देश की तमाम पार्टियां मिल करके एक ऐसा गठबंधन बनाने का प्रयास किया उन लोगों ने कि 10 साल से स्थापित बीजेपी की सरकार को हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने थोड़ा सा मतलब अपना जो उनका अनुमान था उस हिसाब से कदम आगे बढ़ाया है और बीजेपी की सरकार को खत्म किया है। अब एनडीए की सरकार स्थापित हुई देश में। ठीक है, एनडीए सरकार स्थापित हो गई। तो इसमें उनको सफलता मिली है इंडिया गठबंधन को। और उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से नतीजे आए हैं यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हर व्यक्ति जो है मतलब जैसे कि हम लोग जो फील्ड पे काम कर रहे थे लोगों के बीच में थे तो लगता था कि हाँ ऐसा हो सकता है, 35 सीट 40 सीट आ सकती है। लेकिन नेशनल मीडिया में अगर हम देखते या जो तथाकथित पॉलिटिकल एनालाइजर हैं जो इस पर एनालिसिस करते रहते हैं उन्हें नहीं लगता था कि उत्तर प्रदेश में उलटफेर होगा, जो कि हो चुका है। हो सकता है वो मध्य प्रदेश में बैठ के बना रहे हो तो उनको लगा जैसे यहाँ है वैसे वहाँ पर होगा। लेकिन पोस्ट पोल सर्वे हुआ है, इस सर्वे में एक बात सामने आई है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली पसंद रखा है बतौर प्रधानमंत्री के पद पर। अगर प्रधानमंत्री किसी को चुनते हैं तो राहुल गांधी को बताया 36% राहुल गांधी और 32% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा है। तो क्या राहुल गांधी पर पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में कि अब उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा, या अभी राहुल गांधी को और मेहनत करना चाहिए और वो भी बहुत पीछे हैं? तो ऐसा नहीं लगता है कि वो पीछे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पिछले 3-4 सालों में अपनी छवि को बहुत बेहतर किया है और पूरे देश में उन्होंने यात्राएं की हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उनका उभार ग्लोबल लेवल पर हुआ और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनको बड़ा नेता माना गया। और जिस प्रकार से वो दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासियों की बात को मंच से उठाते हैं और अपना उस पर एकदम खुला विचार रखते हैं, तो उससे लगा कि हाँ ये जो है देश के बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वे की बात आपने की, मुझे लगता है कि
ये ठीक ही सर्वे हुआ है और जनता ने अपनी राय दी है। 36% लोग अगर ये मान रहे हैं, पहले नंबर पर उनको रखा गया है और बहुत सारे लोग होंगे। तीसरे पर अखिलेश यादव हैं। अच्छा, तो क्योंकि अखिलेश जी की बात ये है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश के जो है सरकार में रहे हैं और अभी केंद्र की राजनीति में जनता भी नहीं चाहती है कि वहाँ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो है उनको पसंद करते हैं लोग। ये बात है। और दूसरी चीज़, राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना ही चाहेगी, इसलिए जो है जनता ने चुना है, अपने सर्वे में बोला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही बात है। और राहुल गांधी के ऊपर जनता का भरोसा बहुत अधिक बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। अच्छा, जैसे दलित वोटर की बात जाती रही है कि दलित वोटर मायावती का फिक्स वोटर होता है, एक अच्छा खासा चंक जो है मायावती के पास जाता था, लेकिन अब वो जो है शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ कुछ साल पहले। उसके बाद अब वो शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में आ गया। इस पर लोगों का एनालिसिस जो है, जो मैंने देखा टीवी वगैरह में, वो ये है कि लोग मानते हैं राहुल गांधी की वजह से अखिलेश यादव को दलितों ने वोट किया, सपा को वोट किया। क्या आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है सपा ने अपना जो पीडीए नारा चलाया था उसकी वजह से उनको फायदा हुआ? देखिए, मुझे जो लगता है तो इसमें दोनों बातें आती हैं। अच्छा, दोनों का मिक्सचर जो इंडिया गठबंधन को वोट मिले हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो ज्यादा जीते हैं, उसमें जो समाजवादी पार्टी का पिछले 7-8 महीने से पीडीए का एक नारा था, तो वो काम किया है। पीडीए के लोग, यानी कि जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात की है, वही पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की पार्टी मानी ही जाती रही है, उसमें दलितों को उन्होंने जोड़ा है। ठीक है, तो लगातार पिछले 5 साल से या 7 साल से हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, तो उसके तमाम नेता समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। आज की डेट में समाजवादी पार्टी के करीब 5-6 प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, जो पूर्व प्रदेश रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी में नेता हैं और वो बड़े बड़े पदों पर हैं। बहुत से विधायक हुए, इस बार सांसद भी हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव तक के पद जो हैं बहुजन समाज पार्टी से आए हुए लोगों के पास सपा में है। तो वो नेता जब यहाँ आ गए हैं, तो जो उनके मानने वाले लोग होंगे, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, वो कुछ तो शिफ्ट हुए ही होंगे। दूसरी चीज, जब बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर हो रही है और वो जनता ये जान रही है, जो उनके वोटर थे, कि ये सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी जो बसपा के संगठन के लोग हैं, या जो बिल्कुल यही मान के चलते हैं कि नहीं बहन जी ही कल्याण कर सकती हैं, वो उन्हें अभी भी वोट दे रहे हैं। और जहाँ तक आपने राहुल गांधी की बात की, तो राहुल गांधी लगातार जो है वो देश के गरीबों के लिए बोल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गरीब अगर है तो वो दलित समाज ही है जी। तो इसलिए जो है वो भी ये समझ रहा है कि हाँ, देश अगर राष्ट्रीय स्तर की बात होगी तो देश में हमारा अगर कोई कल्याण कर सकता है, उनको लगता है, तो राहुल गांधी है। इसलिए जो है उनको दोनों, इस गठबंधन को नेचुरल रूप से जो दलितों ने अच्छा समर्थन दिया है और अपना वोट दिया है, इससे ही इनकी सीटें बढ़ी हैं। हमने यहाँ बात की हरिवंश यादव जी से चुनाव के बारे में। इस तरह की चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे। आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें।